हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन carries a current of 90 ampere in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 15 meter below the wire? नहीं 15 मीटर नहीं है, कितना है 1.5 मीटर। देखो एक वायर है, इस तरीके से वायर जा रहा है, ओवरहेड ऊपर वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट कितना है अपना 90 एम्पियर, I equals to 90 एम्पियर। Now what is the magnitude and direction of magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? Okay, तो एक वायर की वजह से इस पॉइंट पर नीचे जो कि 1.5 मीटर डिस्टेंस है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है वायर का, यही पढ़ा है हमने अभी तक। तो सब कुछ गिवन है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू पता है कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू आई का वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है 1.5। कर लो कॉपी। डायरेक्शन भी पूछा है क्या इसमें? डायरेक्शन ये जा रहा है आपका ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट में जाएगा तो फर्स्ट वेक्टर आइडियल यामा है, फिंगर्स डायरेक्ट, आर किधर है नीचे की तरफ, तो मैंने अपनी पाम को नीचे किया तो कहां आ रहा है बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब क्या हो जाएगा ये साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर अगर डायरेक्शन लिखना चाहो तो लिख लो साउथ डायरेक्शन। कर लो कॉपी। सर ये मार्कर तो बहुत लाइट हो गया। ओके तो दूसरा ले लेते हैं, कॉपी करो जब तक। हो गया कॉपी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। देखो क्या पूछा आपसे, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ अपॉन एल का वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है। on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field B, जिसका वैल्यू कितना है 0.15 टेस्ला। तो क्या क्या गिवन है वो देख लो, B का वैल्यू गिवन है 0.15 टेस्ला, I का वैल्यू गिवन है 8 एम्पियर और आपको बोला हुआ है थीटा, जो एंगल है बिटवीन B एंड I वो कितना है 30 डिग्री। तो मुझे पता है फोर्स जो होता है वो क्या होता है आई एल बी साइन थीटा, ये होता है। मुझे पूछा है एफ अपॉन एल, तो अपॉन एल कर देते हैं, चलिए अपॉन एल कर दो, ये एल से कैंसिल हो गया। तो एफ अपॉन एल फोर्स पर यूनिट लेंथ, आई का वैल्यू कितना है 8, बी का वैल्यू कितना है 0.15, साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा आंसर 6 न्यूटन पर मीटर। ऊपर वाला किनारा पे नहीं 0.6 न्यूटन पर मीटर। करो कॉपी, आ करवा लेते लेकिन म्यूट करके कर लो बातें। मैं बोल दे ले थोड़ी दे उसे गरम क्या मटकी के साइड में एक ऊपर कट्टो कर लियो, एक साइड में कर लियो, दूर हो। लगता है सर नितिन का भाई गुस्से में। देखो ये जो भी आप है ना घर गृहस्थी की बातें करते हो ना, वो म्यूट करके किया करो, घर की बातें बाहर है अच्छा नहीं लगता ना। हो गया ये कॉपी?
अरे हो गया क्या कॉपी? नेक्स्ट देखो 7th number. Two long and parallel straight wire A and B carries current of 8 and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है, आ गया क्वेश्चन, आ गया, हाँ। ए एंड बी दो वायर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 वो हो रहा है 8 एम्पियर, बी में जो करंट फ्लो हो रहा है I2 वो हो रहा है 5 एम्पियर। नाउ दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, कितना है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि ए के ऊपर, ए का अगर मैं 10 सेंटीमीटर सेक्शन ले लेता हूं तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पर फोर्स कौन लगाएगा? बी लगाएगा। कितना फोर्स होगा? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन कितना होता था, 2 पाई आर। चाहिए क्या? यही होता था। हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है, हाँ। यही होता था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, एफ अपॉन एल का वैल्यू। तो एफ फाइंड करना है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, I1 8 I2 5। ये एल को भी मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एल किसका, फर्स्ट की बात करें तो L1 वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर कितना है 4 सेंटीमीटर, 10 टू दी पावर माइनस 2। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा देख लेना। सर अपने से 4.6 मिस हो गया लगता है। 4.6 मिस हो जाएगा, हाँ। अच्छा कोई बात नहीं है, ये 7th नंबर था, 6 वाला भी कर लेते हैं। सिक्स नंबर, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? देखो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक सोलेनॉइड है इस तरीके से, और इस सोलेनॉइड के बीच में एक वायर रखा हुआ है, ठीक है, ओके। नाउ वायर का लेंथ भी गिवन है 3 सेंटीमीटर है, करंट भी गिवन है 10 एम्पियर है। The magnetic field inside the solenoid is 0.27 टेस्ला, ठीक है। तो देखो इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ है वो हुआ है 0.27 टेस्ला। इसका जो लेंथ है वायर का, करंट गिवन है आपको, करंट है कितना है इसमें 10 एम्पियर, और इसका जो लेंथ है वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वायर पे ILB, I 10L 3 सेंटीमीटर, B कितना 0.27 टेस्ला। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा।
हो गया कॉपी? नेक्स्ट देखते यस हैं। सर, हाँ हो क्या गया हुआ? कॉपी सर, ये हो गया ना? कॉपी हो गया था। हाँ। हाँ नेक्स्ट देखो, अ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितना है? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो कितना है? 400 एक वाइंड में है, और ऐसे कितने वाइंड दिया हुआ है? 5। तो 5 लेयर है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? 2000 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। द डायमीटर ऑफ सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड, तो मुझे पता है जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। ये स्मॉल एन को हम कैपिटल एन अपॉन एल लिख देते हैं, तो बी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 2000। आई कितना है? आई है क्या? करंट आई 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, 8 अपॉन एल कितना है? 0 पॉइंट, मतलब 80 सेंटीमीटर है ना, 80 इंटू 10 टू द पावर -2, ये लिख दो। यहाँ पर देखो कैपिटल डी है ना, उसका कोई यूज नहीं आ रहा है, तो हमें यूज ही नहीं लेना है। कर लो कॉपी। हो गया? यस सर। ओके नेक्स्ट देखो, 9th नंबर है ना। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a square coil of Rossite 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil make an angle 30 degree with the direction of uniform magnetic field 0.80 Tesla. जो जो गिवन है लिख दो। I 12 ampere साइड, तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड आपको दिया हुआ है, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं L, वो हो गया आपका कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 20, ओके। मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला, एंड थीटा, ये थीटा किस किस के बीच एंगल है? ये थीटा एंगल है सरफेस नहीं, प्लेन, मतलब एरिया के और मैग्नेटिक फील्ड के। तो थीटा ये कौन सा है? एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। और वो कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। देखो क्वेश्चन में एक ट्रिक होता है यहाँ पर कि अगर जैसे मैं लाइन पढ़ रहा हूं, द कोइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, ओके, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कोइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर यहाँ पे नॉर्मल वर्ड नहीं होता और ऐसा लिखा हुआ होता एंड द प्लेन ऑफ कोइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, तो यहां पर 30 की जगह आपका क्या लिखना पड़ता? 60 लिखना पड़ता। मतलब आपको बोल रहा था ये जो प्लेन होता है, ये प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, अगर नॉर्मल लिखा हुआ नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, मतलब आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है, और ये जो थीटा होता है वो यही एंगल होता है, सरफेस के नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
तो यहां अगर नॉर्मल वर्ड नहीं होता ना तो हम 30 की जगह क्या यूज करते, 60 यूज करते। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा गिवन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। टॉर्क की बात की है ना इसमें, क्या पूछा है? यस सर। टॉर्क का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता था, NAIB साइन थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो n का वैल्यू है अपना आ गया 20। एरिया स्क्वायर है तो एरिया में यहां से निकाल सकता हूं, एरिया कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। तो L कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। I है 12, B है अपना 0.80 इंटू 1/2। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हो गया क्या? यस सर। यस सर। 10th number, two moving coil meter M1 and M2 having following particulars: R1 equals to 10 ohm, N1 equals to 30, A1 equals to B1 equals to, अच्छा सब कुछ given है। Determine the ratio of current sensitivity, voltage sensitivity of M2 and M1। ठीक है, देखो करंट सेंसिटिविटी को मैं फाई आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होगा, फाई अपॉन आई। और ये क्या होता है, NBA अपॉन के, यही होता है ना। तो यहां पर फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर 1 1 1 लगा दो। सेकंड के लिए जो होगा फाई M2 के लिए निकाल रहे हैं, ये M1 के लिए था अपना। तो क्या हो जाएगा, N2 B2 A2 अपॉन K2। फर्स्ट करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। तो क्या क्या है अपने पास, N का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है क्या, 30 सर। हाँ यार 30 है। 30 इंटू B1 है अपना 0.80, नहीं क्या लिखा है, 0.25 0.25 और एरिया है 3.6 इंटू 10 to the power -3 अपॉन के का वैल्यू आइडेंटिकल है, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो के का की जगह पे मैं के लिख देता हूं, ताकि मैं जब रेशियो फाइंड करूंगा ना तो वो कैसे के कैंसिल हो जाएगा मेरा। तो इसको सोल्व करो पहले, M1 को 5 M2, N2 का वैल्यू है अपना, तुम क्लियर देख लिया यार, ये क्या चल रहा है, 42 इंटू B2 का वैल्यू 0.50 एरिया 1। हाँ। तो इनको क्या करोगे, 5 अपॉन 1 कर दोगे ना तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। फिर ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी। फिर आपसे बोला है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रहेगा, तो उसमें आपको क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी में वोल्टेज सेंसिटिविटी से डिवाइड कर देने का। ठीक है, समझ आया?
हाँ सर। बस कर लो इसको जल्दी से। हो गया क्या? कंप्लीट करना है इसको। चलो इसे कंप्लीट कर लेना, बाकी नेक्स्ट दिन पे करेंगे हम लोग, ठीक है? सर केमिस्ट्री क्लास है कि आज भी नहीं है? नहीं है, आज भी नहीं है, शायद 2-4 दिन नहीं होगी मेरे ख्याल से। सर बता देंगे जिस दिन होगा, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ। हाँ।